ऑफ यू। कल हम आपको अर्ली ब्लाइट डिजीज और पोटैटो में डिस्कस किए थे, उसको हम आगे बढ़ाते हुए कल मैंने डिजीज सिम्पटम्स वाला पोर्शन आपका पूरा करा दिया था। अब हम इसमें क्या है कि बच्चों कल हमने एक चीज और देखी हुई कल सिलेबस में कि बीएससी पार्ट 1 जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनका ये जेनरा करके पर्टिकुलर जो है ब्रांच 4th में और है एनईपी सिलेबस में कि ऑल्टरनेरिया करके दिया हुआ है कि उसमें आपको सिस्टमैटिक पोजीशन भी पढ़नी है, इसके बाद वेजिटेटिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन, ठीक है। और बीमारी दी है आपकी जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो वो ब्रांच 7th में, तो हमें कुछ चीजें बढ़ानी पड़ी, हमने उनको मर्ज करके कंपाइल करके अब चूंकि वो है उसी को आगे बढ़ाते हुए और उसमें आपको बता देंगे कि जेनरा में ये चीजें और बीमारी में ये चीजें ऐड है या स्पेशल एडिशन क्या होना है, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए जरा हम आगे उसको कैसे बढ़ाते हैं कि कल तक हम लोग हो गए थे, कल हमने जो पढ़ा हुआ था उसमें हम डिजीज सिम्पटम्स पूरा पढ़ गए थे और फिगर भी आपको दे दिया था। अब देखिए जरा अगर हम डिजीज के पैटर्न पे लेते हैं, इसके बाद हम पैटर्न थोड़ा सा चेंज करके इधर आपको ले लेंगे। अब जो हमारा बीमारी के हिसाब से जो एनईपी का सिलेबस कहता है, बीमारी में आपको 4 टाइटल स्टडी करने हैं। सबसे पहला क्या है आपका डिजीज सिम्पटम्स एंड देन कॉजल ऑर्गेनिज्म, और इसके बाद जो है डिजीज साइकिल और कंट्रोल मेजर्स, ये 4। और जेनरा में कुछ चीजें और ऐड होंगी, उसमें सिस्टमेटिक पोजीशन में कल आपको बतलाया नहीं था, उसको मैं यही मर्ज करके आपको बता दूंगा। अब देखिए जरा बीमारी के हिसाब से मेरा सेकंड टाइटल आ रहा था कॉजल ऑर्गेनिज्म। देखिए जरा बच्चों, जैसा कि कल हम आपको डिस्कस कर गए थे, ये बीमारी जो किस पौधे में लगती है आपके और का नाम पोटैटो के प्लांट में, ठीक है। पोटैटो का बॉटनिकल नेम क्या है आपका सोलेनम ट्यूबरोसम। तो हम कॉजल ऑर्गेनिज्म हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे, जैसे बीमारी है आपकी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कॉजल ऑर्गेनिज्म है आपका ऑल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है। और इसके बाद हम एक चीज और मेंशन कर देंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म के बराबर में ही, यहीं पे इसके अगली लाइन में यहां मैं आपको लिख देता हूं कि होस्ट, ठीक है। तो होस्ट में हमारा क्या होस्ट हो जाएगा, ये बीमारी किस पौधे में लग रही है बच्चों, पोटैटो में, ठीक है। तो पोटैटो को बॉटनिकल नेम हम लिखे दे रहे सोलेनम ट्यूबरोसम, क्या है आपका सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है होस्ट। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे कि का नाम आपका अर्ली ब्लाइट कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या अल्टरनेरिया सोलेनाई, और इसके बाद अगला यहाँ उसके नीचे आ जाएगा इसका क्या नाम, ये तो हो गया कॉजल ऑर्गेनिज्म और पैथोजन, इसके बाद होस्ट प्लांट क्या हो गया आपका सोलेनम ट्यूबरोसम। अब एक चीज अगर मेंशन करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आलू किस फैमिली का सदस्य है, तो यही आप लिख देंगे ब्रैकेट में, या ना लिखें लेकिन याद करने के हिसाब से सोलेनेसी, ठीक है। तो ये चीज और अगर आप चाहे तो मेंशन करते हैं, नहीं करें तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ आपको बतलाए दे रहे हैं सोलेनेसी, SOLANACEA, सोलेनेसी, ठीक है। अब देखिए जरा, अब हम यहीं पे ये चीज अगर पूरा जेनरा अर्थ है तो इसकी बता देते हैं जो कॉजल ऑर्गेनिज्म अल्टरनेरिया की सिस्टमैटिक पोजीशन। तो बच्चों इसमें क्या है कि हम जब कोई जेनरा की सिस्टमैटिक, ये तो आपका हो गया कॉजल, और इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन यही बताई दे रहे हैं आपको कि क्या है। अब देखिए जरा सिस्टमैटिक पोजीशन में सबसे पहली चीज है आपका क्लास, इसके बाद आता है ऑर्डर, इसके बाद आता है फैमिली। देखिए ये जरा, अब हमने यहां लिखा हुआ है अल्टरनेरिया और इनकम्प्लीट फंजाई सिस्टमैटिक पोजीशन, तो इसका डिवीजन है बच्चों माइकोटा, क्या है आपका माइकोटा, और सब डिवीजन है आपका यू माइकोटा, क्या है आपका यू माइकोटा। और इसके बाद जैसे हम और जेनरा अभी आपको पढ़ाए थे, आपका पक्सीनिया हुआ और आपका अस्ट्रेलेगो हुआ, तो उसमें हमने सीधे सीधे क्लास लिखते हैं, लेकिन बट आपको ये लग रहा होगा सर ने इसके आगे लिखा है फॉर्म क्लास। फॉर्म को हम हिंदी में कहते हैं रूप और क्लास को कहेंगे आपका वर्ग। इसमें है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्या है जो हिंदी वाले बच्चे तो हिंदी में भी लिख लें, ब्रैकेट में कोई गलत नहीं, लेकिन अगर अंग्रेजी में लिख रहे तो स्पेल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्या है आपका फॉर्म क्लास, इसका है ड्यूटेरोमाइसिटीज। और इसके बाद है फॉर्म ऑर्डर, फॉर्म ऑर्डर मोनिलिएलीज, मोनिलिएलीज। इसके बाद फॉर्म फैमिली है आपकी डिमेसिएसी, डिमेसिएसी। और इसके बाद है जीनस जो है आपका अल्टरनेरिया, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है जब हम अगर उसको अल्टरनेरिया जेनरा के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले नाम हो गया, इसके बाद सिस्टमैटिक पोजीशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज कौन कौन सी हैं जो आपके प्लांट में रोग फैलाती हैं। तो देखिए जरा
इससे हमारा वास्ता सबसे ज्यादा पड़ रहा है। जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज करके हमने थोड़ा सा शॉर्ट में किया हुआ है, क्योंकि एग्जाम का टाइम हो रहा है तो हमें स्पीड से और बच्चों को समझ में आ जाए उस हिसाब से लेके चलना। थोड़ी स्पीड के हिसाब से मैंने थोड़ा सा लिख के रखा हुआ, क्योंकि लिखने में टाइम बर्बाद होता है। तो सबसे पहली स्पीसीज, जैसे अब हम लोग हेडिंग डालते हैं इंपॉर्टेंट स्पीसीज, तो अल्टरनेरिया की स्पीसीज कैसी है, एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं कि एक तो आपकी सैप्रोफिटिक है और दूसरी कैसी है आपकी पैथोजेनिक। और पैथोजेनिक स्पीसीज, पैरासिटिक स्पीसीज कैसी, एक सैप्रोफिटिक है और आपकी पैरासिटिक। पैरासिटिक स्पीसीज कैसी है आपकी पैथोजेनिक है। और जो पौधों में रोग फैलाती हैं उनमें कुछ निम्न है, ठीक है। तो सबसे पहली स्पीसीज हमने लिखी अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई के बारे में आप जानते हैं ये किस पौधे में रोग फैला रही है, आपके पोटैटो में, ठीक है। तो हम इसको जब स्पीसीज के हिसाब से लिखेंगे लिख सकते हैं ये जो है सोलेनेसी फैमिली के सदस्यों, जैसे आलू में कौन सा रोग, आपके अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू की अगेती अंगमारी रोग। और इसका पूरा डिस्कशन जो है हमारा ब्रांच जो है आपका 4th में भी कवरेज मिल रहा है हमें, ठीक है। तो इसको हमें सबसे ज्यादा वरीयता देनी है, किसको, आपके अल्टरनेरिया सोलेनाई। और हम एक आध भूल भी जाते हैं लेकिन इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। अब देखिए जरा दूसरी स्पीसीज हमने लिखी है अल्टरनेरिया कुकुमेराइना। एक फैमिली आती है आपकी जिसमें कुकुरबिटेसी फैमिली के सदस्य आते हैं, जैसे आपका लौकी हुआ, आपका कद्दू हुआ, इन सब में जो है ये इन सब को संक्रमित करती है। डिजीज का नाम बताने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें केवल इतना लिख देंगे। दूसरी स्पीसीज है आपकी अल्टरनेरिया कुकुमेराइना, केवल ये नाम ही तो देना, ये तो हम और आपको बताई दे रही है, जो है कुकुरबिटेसी फैमिली के सदस्यों, जैसे आपके खरबूजा, ककड़ी और आपका ये जो है क्या नाम कद्दू इत्यादि को संक्रमित करती है। तीसरी डिजीज हमने लिखी है आपकी, इसकी स्पीसीज लिखी है अल्टरनेरिया टेनुइस, TENUIS। तीसरी स्पीसीज है आपकी अल्टरनेरिया टेनुइस। तो ये डिजीज किसमें फैलाती है, आपके गेहूं में, और इस बीमारी का नाम है ब्लैक पॉइंट डिजीज इन व्हीट, ठीक है। तीसरी स्पीसीज हमारी होगी। और चौथी हमने लिखी अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। और ब्रेसिकी से सीधा सेंस बनता है आपका, ये ब्रेसिकेसी फैमिली के सदस्यों को इन्फेक्टेड करती है। तो अगर हमारा जैसे हम जेनरा के लिहाज से ये चीजें हमें बताना जरूरी था, तो ये तो हो गई आपकी सिस्टमैटिक पोजीशन। इसके बाद सम इंपॉर्टेंट स्पीसीज, एक बार इसका रिव्यू देते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेरिया और इनकम्प्लीट फंजाई, इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, डिवीजन माइकोटा और सब डिवीजन यूमाइकोटा, फॉर्म क्लास ड्यूटेरोमाइस्टिस, फॉर्म ऑर्डर जो है मोनिलियलीज, फॉर्म फैमिली डिमेसिएसी, जीनस अल्टरनेरिया। और इसका अपना कुछ नहीं है, सब कुछ माना हुआ है, इस कारण हम इसको क्या कह रहे हैं, आपके इनकम्प्लीट फंजाई। ये चीज हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, क्योंकि ये शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट या जो है आपका इनकम्प्लीट फंजाई। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अल्टरनेरिया सम इंपॉर्टेंट स्पीसीज, पहली स्पीसीज अल्टरनेरिया सोलेनाई, इसके बाद जो है ये अल्टरनेरिया सोलेनाई, दूसरा अल्टरनेरिया कुकुमेराइना, और तीसरा है अल्टरनेरिया टेनुइस, और लास्ट चौथा लिखा हुआ है अल्टरनेरिया ब्रेस्की, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट स्पीसीज हो गई, सिस्टमैटिक पोजीशन, ठीक है। अब देखिए जरा, अब हम पढ़ते हैं इसकी जो है आपके जैसे जेनरा के लिहाज से कुछ सिम्पटम्स तो आपके उसमें हो ही गए थे, कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया है। अब देखिए जरा अल्टरनेरिया की जो है आपके, जब हम जेनरा के लिहाज से लेते हैं तो आती वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, और ये चीज कॉमन है दोनों में, तो ये अब चलेगा आपका। ये चीज आपको अगर बीमारी आती तो मेंशन आप मत करिएगा, ठीक है, लेकिन अगर जेनरा में आता है तो फिर करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का जब चैप्टर फिनिश होगा तब आपको क्वेश्चन बता देंगे कि इसको यहां से आपको लेना है। अब देखिए जरा, इसमें सबसे पहला टाइटल आया आपका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अगर बीमारी के लिहाज से लिख रहे हैं तो हेडिंग मत डालिएगा, सीधे पैराग्राफ बना के, और अगर जेनरा में है तो हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि हमने एक रफ फिगर बनाया हुआ, बिल्कुल फिगर, आपको ऊपर नहीं देखना, केवल इस फिगर को देखिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है आप हम बनाए हैं माइसीलियम, क्या बनाए हैं, माइसीलियम। और ये मान लीजिए माइसीलियम है आपका, ठीक है। ये जो दिखाई पड़ रहा है मैं डॉटेड लाइन से आपको शो कर रहा हूं। अगर बच्चों देखने के बाद आपको ये पड़ेगा, एक यहाँ पे पार्टीशन है, एक यहाँ पे है, और लेफ्ट में इधर लिया हुआ है, और आगे ऐसे बढ़ता जाएगा आपको समझाने के लिए। तो आपके दिमाग में बच्चों दो शब्द आए होंगे कि सर ने ये जो फिगर बनाया है इसमें सेप्टा पड़े हुए हैं, क्या है आपका, सेप्टा है, और ये जो है क्या है, इधर भी बढ़ रहा है और हो सकता है उधर भी बढ़ रहा हो। तो यानी कि ये कैसा है, इसका माइसीलियम कैसा है, आपका सेप्टेट है, इसमें सेप्टा पड़े हुए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज
सीधा सीधा नहीं, इसमें ब्रांचिंग है, तो यानी कि कैसा है आपका, ये ब्रांच्ड है। और तीसरी चीज, इसमें हमने ये न्यूक्लियस भरे और एक से अधिक है, तो ये कैसा है आपका, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तीनों चीजें जो है आपके शो हो रही हैं कि अल्टरनेरिया का माइसीलियम कैसा है आपका, सेप्टेट है, ब्रांच्ड है एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, और अब क्या है, इन पैरासिटिक स्पीसीज, अब चूंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो सब पैरासिटिक के बारे में, इन पैरासिटिक स्पीसीज माइसीलियम इन इनिशियल मतलब शुरुआती दौर में, प्रारंभिक स्थिति में होता है इंटरसेलुलर एंड देन कैसा हो जाता है आपका, इंट्रासेलुलर। ठीक है, इंटर और इंट्रा के बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है हमारे आपके बीच में, तो इसको हम दोबारा नहीं बताएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें हॉस्टोरिया क्या होते हैं आपके, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, जबकि व्हाइट रस्ट में आपको मिली थी। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के पैरा में चाहे जेनरा के लिहाज से लिखें, चाहे आप बीमारी में अगर इसका जो मेंशन करते हैं, केवल इससे अधिक कुछ नहीं कि माइसीलियम आर सेप्टेड, ब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इन पैरासिटिक स्पीसीज माइसीलियम आर इंटरसेलुलर एंड देन इंट्रासेलुलर, हॉस्टोरिया आर अब्सेंट। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया। अब इसके बाद बात इसमें हम फिर अगला पैराग्राफ अगर बीमारी के हिसाब से लिख रहे हैं, अगर जेंडर के हिसाब से तो हेडिंग डाल सकते हैं, नहीं पैरा चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये बच्चों कैसा फंजाई है आपका, इनकम्प्लीट फंजाई। तो इसमें सबसे पहली चीज ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा होगा, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन डाल के हम सबसे पहली चीज लिखेंगे, ये एक इनकम्प्लीट फंजाई, ये अपूर्ण फंगस है और इसमें सेक्सुअल फेज पूरी तरह क्या होती है आपके, अब्सेंट होती है। कैसी होती है आपकी, अब्सेंट। और इसमें जो है आपका केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो एक्सोजीनस होता है। कैसा होता है बच्चों, एक्सोजीनस। कैसा, एक शब्द आप लिखते हैं बहिर्जात, जिसको हिंदी में कहते हैं एक्सोजीनस होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है और इन स्पोर्स का नाम क्या है बच्चों, कोनिडिया। ठीक है, और कोनिडिया डेवलप कहाँ होते हैं आपके, कोनिडियोफोर पर। और ये कैसे आपके ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, मतलब शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित भी। ठीक है, और कोनिडिया जो है आपके कोनिडियोफोर से जो लीफ के स्टोमेटा द्वारा बाहर निकलते। ठीक है, और अब अगर हम देखें कोनिडिया की स्ट्रक्चर जो है आपके ओक्लेवेट, मतलब कैसी आपकी, ओक्लेवेट एंड ओवाइड, जैसे आपने देखा प्रति मुग्दर के आकार की होती है। ठीक है, और इसमें सेप्टा की संख्या होती है आपके लगभग 5 से 10। ठीक है, अब इसका जो है एक और है आपका एक इसमें टाइटल और है, फिर इसके बाद ये हमारा फिनिश हो जाएगा कि इसमें जो है आपका इसका जो जर्मिनेशन है वो काहे के द्वारा होता है आपका, कोनिडिया का जर्मिनेशन एयर के द्वारा होता है। किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पर गिरने के पश्चात ये क्या होती है आपके, तुरंत जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेट होने के बाद ये जो है होस्ट के इंटरसेलुलर माइसीलियम में प्रवेश करके इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो ये हमारा आज का रहा, और कल जो है हम आपको जो है क्या नाम, इसका जो है आपको डिजीज साइकिल और देंगे और इसके बाद कंट्रोल मेजर। इसके बाद ये बीमारी हमारी जो है फिनिश हो जाएगी और जेंडा भी फिनिश। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। तैयारी करते रहिए, काफी सिलेबस